Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello friends, good morning all of you. Welcome back to AIMS Academy, Chidawa. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप के किसी अवयव की कोटि के बारे में पढ़ा था। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवाता हूं कि ग्रुप के किसी अवयव की कोटि क्या होती है। ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, तो जैसा कि इसका नाम, एक तो हमें ग्रुप चाहिए और एक उसे क्या चाहिए, अवयव चाहिए। तो हमने जी स्टार को एक ग्रुप माना था कि जी स्टार क्या है, कोई भी एक ग्रुप है, और ए क्या है, इस जी का कोई भी अवयव है। तो इस अवयव ए की कोटि हम किससे बोलेंगे कि मैंने बताया था कि एन क्या मिल जाए मुझे, एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मिल जाए। एन जो है वो एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक एन इस प्रकार होना चाहिए कि ए की पावर एन बराबर क्या हो जाए, ई हो जाए। कि अगर ए की पावर एन बराबर ई हो जाएगा, जहां एन क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए। तो इस एन को हम क्या कहते हैं, ए की कोटि कहते हैं। ए की कोटि कहते हैं। तथा मैंने बताया इसे ऑर्डर ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। फिर हमने इसके एग्जाम्पल भी किए थे। अब यहां तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह है। अब ऑर्डर के ऊपर ही मैं आज आपको एक थ्योरम करवा रहा हूं। तो उससे पहले नोट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन हो, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन हो, तथा अगर ए की पावर एम बराबर भी ई हो जाए, तो अगर मैंने यहां ए का ऑर्डर एन बोला है तो एन क्या हो गया, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक हो गया। इसका मतलब उसकी किसी और पावर के बराबर अगर ई आएगा तो वो पावर क्या होगी, उससे बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी। तो इससे मैं क्या लिखता हूं कि अगर कहीं भी ए की पावर एम बराबर ई आ जाए तो ऑर्डर ऑफ ए हमेशा हम क्या लिखेंगे, लेस देन या इक्वल एम हो सकता है। कि उसका ऑर्डर उससे कम भी हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। क्यों, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, g बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जिसमें संक्रिया थी गुणा, ये ग्रुप था। तो इसमें मैंने ओमेगा का ऑर्डर बताया था, ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है, 1। कि ओमेगा 3 बार गुणा करवाऊंगा, पावर का मतलब ये है, तो 3 बार गुणा कराऊंगा 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना हो गया, 3 हो गया। जो इसे छोटी पावर लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा तो भी 1 नहीं मिलेगा, 2 लगाऊंगा तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, 1 ही आइडेंटिटी था, 3 लगाने पर आइडेंटिटी मिला। फिर ओमेगा की पावर 6 लगाऊंगा तो भी मुझे क्या मिल जाएगी, आइडेंटिटी मिल जाएगी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो वो लेस देन या इक्वल टू 6 होगा। क्यों इक्वल टू, क्यों, ये ओमेगा क्यूब बराबर भी 1 है, तो क्यूब लगाने पे भी 1 आएगा, तो ये उस केस में तो इक्वल हो जाएगा। और 6 लगाने पे भी 1 आ रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, वो लेस देन हो जाएगा 6 से। क्योंकि ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 क्या है, 6 कम है। ऐसे ही ओमेगा 9 बराबर भी 1 आएगा और ओमेगा 9 बराबर भी 1 आएगा, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ओमेगा लेस देन या इक्वल टू 9। तो ये है। तो अगर हम एक ऑर्डर एन मार के चलें और उसी किसी और पावर के बराबर अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हम कहेंगे उसका ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, लेस देन या इक्वल टू एम होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो करते हैं हम थ्योरम। थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी के, किसी ग्रुप जी स्टार बोल दो, अकेला जी बोल दो, ऑपरेशन तो अंडरस्टूड है, किसी जी स्टार के अवयव की कोटि
तथा उस अवयव के प्रतिलोम की कोटि बराबर होती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए कोई भी अवयव जी का, तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स यानी उसका प्रतिलोम, यानी अवयव की कोटि और उस अवयव के प्रतिलोम की कोटि क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। ये प्रूफ करना हमें कि अगर कोई भी अवयव है उस अवयव की कोटि और अगर उस अवयव का प्रतिलोम है उसकी कोटि हमेशा बराबर आएंगी, हमेशा बराबर आएंगी। और ग्रुप हमें दे रखा है, तो ग्रुप दे रखा है तो ग्रुप की कोई चीजें अगर काम में आएगी आइडेंटिटी वगैरह तो हम सब यूज कर सकते हैं कि ग्रुप की एक आइडेंटिटी होती है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम होता है, तो वो सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो हमें यह प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो ये प्रूव करने के लिए कि अगर सपोज करो मैं ए का ऑर्डर जो है वो एन मान लूं, तो ए का ऑर्डर अगर एन मान लूं तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स ही मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, एन लेके आना पड़ेगा, तभी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो हम ए का ऑर्डर एन मान लेंगे कि हम मान लेंगे ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है, तो हम क्या दिखा देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो आएगा वो भी क्या आएगा, एन आएगा। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं मान लूं ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन है और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एम है, कोई अलग नंबर मान लूं, और फिर हम क्या दिखा दें, एम बराबर अगर एन ले आए कि एम और एन दोनों बराबर हैं, तो एम तो किसका ऑर्डर है, ए इनवर्स का, और एन किसका ऑर्डर है, ए का ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स और ऑर्डर ऑफ ए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारा काम है कि ए का ऑर्डर हम एन मान लें, ए का ऑर्डर हम एम मान लें और फिर दोनों को बराबर दिखा दें, और बराबर दिखा दें तो हमारा काम हो जाएगा, थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो बराबर दिखाने के लिए कि अगर एक बार मैं ऐसा दिखा दूं एम लेस देन इक्वल टू एम और एक बार मैं ऐसा लिखा दूं एन लेस देन इक्वल टू एम, ये दो इक्वेशन बना लूं कि एक बार तो एम एन से कम है और एक बार एन जो है वो एम से कम है, तो यहां तो मैं बोल रहा हूं कि एम एन से कम है, कम या बराबर है, और यहां बोल रहा हूं एन एम से कम या बराबर है। इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि एम एन से कम हो और एन फिर वापस एम से कम हो, मैथ में तो ऐसा होगा नहीं। तो कौन सी चीज हो जाएगी, इक्वल वाली चीज हो जाएगी। तो इन दोनों से मैं क्या बोल पाऊंगा कि एम बराबर क्या होगा, एन होगा, एम बराबर एन होगा। तो इस टाइप की अगर दो इक्वेशन बना लूं तो मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। तो की पॉइंट है उस थ्योरम के कि इसका प्रूफ में हम क्या लेके चलेंगे, एक का ऑर्डर किसी का भी एम मान लो, किसी का भी एन मान लो, आपकी इच्छा है, जो भी नंबर आप मानना चाहो, जरूर नहीं आप एम एन मानो। तो ये फाइनाइट के केस में है कि मैं फाइनाइट मान के चला, ऑर्डर हो सकता है और अवयव का ऑर्डर इनफाइनाइट भी हो, और ऑर्डर अगर इनफाइनाइट हुआ तो इनफाइनाइट के केस में मैं ये दिखाऊंगा कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, उस केस में भी क्या दिखा हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज हम प्रूफ करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं प्रूफ इसका, कि एक तो ग्रुप मान ले हम और फिर इन दो का ऑर्डर चाहिए हमें, इन दो का ऑर्डर मान ले। तो प्रूफ, माना जी स्टार एक ग्रुप है, दे रखा उसने एक ग्रुप, तो हम मान ले क्या दिक्कत है, एक ग्रुप है, तथा ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है, एन है, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या है, एम है। ये दो चीज हमने मान ली कि जी स्टार को ये ग्रुप है और ए का ऑर्डर एन है और ए इनवर्स का ऑर्डर जो है वो एम है। तो हमने जी स्टार को एक ग्रुप मान लिया और ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन मान लिया और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या मान लिया, एम मान लिया। अब हमारा काम है एम और एन को दोनों को बराबर लेके आना। तो क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन माना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी, और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एम मानना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स की पावर एम बराबर आइडेंटिटी, ये हुआ। तो मैं लेके चलूं पहले कि ए की पावर एन बराबर क्या मेरा आइडेंटिटी है, क्योंकि ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन लेके चलूं तो ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो गया, और ए की पावर एन बराबर आइडेंटिटी हो गया। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं कि दोनों साइड इनवर्स ले लें इसका, ए एन का इनवर्स बराबर ई इनवर्स। क्यों, क्योंकि हम उसे ए इनवर्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज यूज करनी हमें, और ये चीज यूज करनी जब तक ए इनवर्स नहीं बनेगा तब तक यूज नहीं कर सकते। तो ए एन बराबर ई लेके चला, यानी एक बार हम ये लेके चलेंगे इस थ्योरम में ए एन बराबर ई, और एक बार हम ये लेके चलेंगे। याद रखने का तरीका आपका कि एक बार तो ये लेके चलना आपको, एक बार ये लेके चलना है।
तो a की पावर n बराबर e लेके चले, तो a दोनों साइड इनवर्स ले लिया, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यहां से मैं लिखता हूं इसको a n का इनवर्स बराबर है आइडेंटिटी, a n का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, और a n का इनवर्स यानी ये दोनों पावर्स हैं और पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहां से इस चीज को मैं लिख सकता हूं a की पावर माइनस n बराबर है आइडेंटिटी, और a की पावर माइनस n को मैं ये लिख सकता हूं a इनवर्स की पावर n बराबर आइडेंटिटी, मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस माइनस n बन जाएगा, तो यहां से मेरे पास a इनवर्स की पावर n बराबर आइडेंटिटी आ गया, a इनवर्स की पावर n बराबर आइडेंटिटी आ गया, जबकि मेरे पास a इनवर्स की पावर m बराबर आइडेंटिटी है, क्योंकि उसका ऑर्डर मैंने क्या मान रखा है m मान रखा है, और अगर m के अलावा मैंने नोट में बताया कोई भी चीज आएगी तो उसका मतलब क्या होगा कि a इनवर्स की पावर n लगाने पे e आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ a इनवर्स जो वो क्या होगा लेस देन या इक्वल टू n होगा, लेस देन इक्वल टू n होगा नोट से हमारे से, तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स हो गया लेस देन इक्वल टू n, लेकिन ऑर्डर ऑफ a इनवर्स क्या है, ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर मेरा m है, तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर मैं क्या रख सकता हूं m रख सकता हूं, तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स बराबर हो गया n, तो यहां से आ गया m लेस देन इक्वल टू n, तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी कि मैंने बताया दो इक्वेशन बनाएंगे, एक m लेस देन इक्वल टू n, एक n लेस देन इक्वल टू n, तो हम a की पावर n बराबर e लेके चले जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बन गई m लेस देन इक्वल टू n, उसके बाद हम ये लेके चले जिससे हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि इस बार a इनवर्स की पावर m बराबर e लेके चले, तो पुनः मैं लेके चलूं a इनवर्स की पावर m बराबर आइडेंटिटी, और a इनवर्स की पावर m बराबर आइडेंटिटी का मतलब हो जाएगा a की पावर माइनस m बराबर आइडेंटिटी, क्योंकि इस बार इनवर्स है और इनवर्स है तो इसको इनवर्स हटाना है मुझे, यानी a बनाना है, क्योंकि उसमें मैंने क्या बनाया जब a लेके चला तो मैंने a इनवर्स बनाया अंदर, तो इस बार a इनवर्स लेके चल रहा हूं तो a बनना चाहिए अंदर, तो इसके लिए मैं a की पावर माइनस m बराबर आइडेंटिटी लिख सकता हूं इसको, और इस चीज को मैं ये लिखता हूं a m का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, a m का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, तो a m का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी हो गया, तो मैं दोनों साइड क्या ले लूं इसका इनवर्स ले लूं, तो am का इनवर्स ले लूंगा मैं कि am इनवर्स तो पहले से है तो इसका इनवर्स ले लिया बराबर आइडेंटिटी का इनवर्स, और हमने एक थ्योरम प्रूव की थी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि किसी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है कि a इनवर्स का इनवर्स बराबर a होता है, तो कोई ये लेक्चर देखा है वो पहले वाले लेक्चर देख ले जिसे समझ में आ जाए आपको, तो a इनवर्स का इनवर्स क्या होता है वापस a होता है, तो यहां से क्या जाएगा ये a m हो जाएगा, यानी ये एक प्रकार से a हो गया, तो ये इसका इनवर्स का इनवर्स है तो a आ गया, और e इनवर्स हमेशा e होता है, तो a की पावर m लगाने पे e आ गया, जबकि a की पावर n मान रखी है मैंने ऑर्डर, तो n मान रखी तो m लगाने पे e आ गया, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं ऑर्डर ऑफ a जो होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू m होगा, लेकिन ऑर्डर ऑफ a मैंने n मान रखा है तो ऑर्डर ऑफ a की जगह मैं n रख सकता हूं, तो ये हो गया n लेस देन इक्वल टू m, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 तो कह रही है मेरा m लेस देन इक्वल टू n है, और इक्वेशन 2 कह रही है मेरा n लेस देन इक्वल टू m है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है जब दोनों क्या हो इक्वल हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 m बराबर क्या होगा n होगा, और m बराबर n होगा तो ऑर्डर ऑफ a इनवर्स का माना मैंने m बराबर ऑर्डर ऑफ a हो गया, कैसे भी लिखो दोनों का ऑर्डर बराबर है, ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ a इनवर्स हो गया, तो जब मैं a का ऑर्डर फाइनाइट लेके चला यानी n फाइनाइट लेके चला तब हमने दिखा दिया कि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, कि a का ऑर्डर और a इनवर्स का ऑर्डर दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम होगा। अब मैं मान के चलूं कि अगर a का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो a इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए इनफाइनाइट दिखा दूं, उस केस में भी क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि ग्रुप के अवयव का ऑर्डर और उसके प्रतिलोम का ऑर्डर हमेशा क्या होगा सेम आएगा। पुनः यदि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट होगा।
कि अगर हम ए का ऑर्डर इनफाइनाइट माने तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्यों आएगा, उसका रीजन, क्योंकि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन फाइनाइट है, कि अगर हम ए का ऑर्डर क्या मान ले, फाइनाइट मान ले, तो क्या अनर्थ होगा, सॉरी ए इनवर्स का ऑर्डर, ए इनवर्स का ऑर्डर लेके आना मुझे फाइनाइट। ये तो मैंने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम दिखाएंगे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होगा। तो क्यों होगा, उसका रीजन ये है कि अगर हम ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट मान ले तो क्या हो जाएगा, तो कुछ न कुछ अनर्थ हो जाएगा, और अगर अनर्थ हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर हम मान ले ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन फाइनाइट है, तो क्या होगा, कोटि की परिभाषा से ए इनवर्स की पावर एन बराबर आइडेंटिटी होगा, और ए इनवर्स की पावर एन बराबर आइडेंटिटी होगा, तो इसे मैं लिख सकता हूं ए की पावर माइनस एन बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। और ए की पावर माइनस एन को हम लिख सकते हैं ए की पावर एन का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होगा। और ए की पावर एन का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी होगा, तो इसका दोनों साइड इनवर्स ले लें, तो ए एन के इनवर्स का इनवर्स बराबर आइडेंटिटी का इनवर्स। तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट आता है, तो यह देगा ए की पावर एन बराबर ई इनवर्स होता है ई का इनवर्स हमेशा ई, तो ए की पावर एन बराबर ई आ गया, और ए की पावर एन बराबर ई आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन होगा। और अगर ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन होगा, इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो क्या है, फाइनाइट है, कि अगर ए का ऑर्डर एन से कम आएगा तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने तो ए का ऑर्डर क्या मान रखा है, इनफाइनाइट मान रखा है, तो अनर्थ हो गया वहां पे कि अगर ए इनवर्स का ऑर्डर फाइनाइट मान के चले तो ए का ऑर्डर भी फाइनाइट आएगा, इसका मतलब इसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट नहीं हो सकता तो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इस केस में प्रूफ हो गया कि अगर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है, इनफाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी इनफाइनाइट होगा, अतः हमने दोनों केस में क्या दिखा दिया कि अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है तो ए इनवर्स का ऑर्डर भी फाइनाइट था, बराबर हो गए, और इनफाइनाइट केस में भी क्या आ गए, इनफाइनाइट बराबर आ गए, तो अतः ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए। तो इस थ्योरम से हमें यह ज्ञान मिलता है कि अगर जी स्टार कोई भी ग्रुप है तो उस ग्रुप के अगर किसी अवयव का जो ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स एलिमेंट का ऑर्डर होगा, यानी एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट के इनवर्स का ऑर्डर जो है वो दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में